दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनापति थी। इनका बचपन का नाम मन्नूबाई था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। लक्ष्मीबाई के पिता ब्राह्मण थे और उनकी माता बहादुर और धार्मिक थी। रानी की मां उन्हें मात्र 4 वर्ष की आयु में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवार और बंदूक चलाना सीख लिया था। विवाह पश्चात सन 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मर गया। उस समय उसकी उम्र 4 महीने थी। फिर रानी ने एक पुत्र गोद लिया। उन्होंने उस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा, परंतु अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा कि रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राव उनके सिंहासन का कानूनी वारिस बने, क्योंकि झांसी पर अंग्रेज स्वयं शासन करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि झांसी पर से रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पति महाराजा गंगाधर राव का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और फिर अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। इस बात पर अंग्रेज और झांसी वासियों के बीच युद्ध छिड़ गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे देशभक्ति और आत्मसम्मान की प्रतीक थी। इसी बीच सन 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध विद्या में पारंगत थी। वे पूरे शहर को स्वयं देख रही थी। रानी ने पुरुषों का लिबास पहना हुआ था। बच्चा उनकी पीठ पर बंधा हुआ था। रानी ने घोड़े की लगाम मुँह से पकड़ी हुई थी और दोनों हाथों में तलवारें थी। अतः उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अन्य राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया, इस कारण वे हार गई और उन्होंने झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने दिया। इसके बाद कालपी जाकर उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी ने अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए। महारानी लक्ष्मीबाई घुड़सवार की पोशाक में लड़ते हुए 17 जून 1858 को शहीद हो गई। यदि जीवाजी राव सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई से छल नहीं किया होता तो भारत 100 वर्ष पहले 1857 में ही अंग्रेजों के आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया होता। हर भारतीय को उनकी वीरता सदैव स्मरण रहेगी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी वीरता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बुंदेले हर बोलो के मुँहे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।